कटिहार जिले के मनिहारियर मंडल के वाघमारा पंचायत में कटाव का निरीक्षण करने सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और मुख्यमंत्री ने कटावग्रस्त इलाके का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को कटाव रोकने के निर्देश भी दिए। हालांकि इस दौरान कई बाढ़ पीड़ित मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन सीएम वापस लौट गए और लगभग 45 मिनट तक नीतीश कुमार कटाव क्षेत्र में रहे और हर चीज को देखे। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से कृषि बिल का मुद्दा उठाया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि वो राज्य में प्राइवेट कृषि बिल लाएंगे और उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों और उन्हें खुद व्यक्तिगत रूप से चर्चा की है और इस बिल से सरकार को लाभ मिलेगा। सुधाकर सिंह ने कहा कि जब वे कृषि मंत्री थे तो उन्होंने कृषि को लेकर के कई सवाल आंकड़ों के साथ उठाया था और उसके साथ ही इस क्षेत्र में सुधार को लेकर मैंने कई बार योजनाएं भी बनाई थी और बिहार आज कृषि क्षेत्र में काफी पीछे है। इस मामले में पंजाब के किसान बहुत आगे हैं और पंजाब वहां के किसान मंडी कानून के आधार पर ही बिहार के किसानों से बहुत आगे है। पटना के फुलवारी शरीफ में नेचुरल गैस पहुंचाने के लिए लगी पाइपलाइन से एक बार फिर से गैस की गंध निकलने से अफरा तफरी मच गई है। जानकारी के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और विशेष टीम को दिल्ली से बुलाए जाने की भी बात कही जा रही है। साथ ही और खुदाई कर मामले की जांच किए जाने की बात कही जा रही है। लोगों का कहना है कि इलाके में लगातार गैस निकल रहा है, जिससे इलाके में गैस की गंध फैल रही है। राज्य में अवैध शराब के चलते पिछले कुछ दिनों में संदिग्ध मौत की खबरें सामने आ रही है। वहीं इस मामले में मंत्री मदन साहनी ने कहा कि जहरीली शराब पीने वाले गैर कानूनी काम कर रहे हैं। दरअसल जेडीयू नेता और बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी आरक्षण अधिकार पदयात्रा को लेकर वैशाली के लालगंज पहुंचे हैं और अब जब मीडिया ने उनसे शराबबंदी की विफलता और शराब से हो रही मौतों को लेकर सवाल किया तो मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं का ही उदाहरण देते हुए कहा कि शराब न होता तो मेरी सभा में मौजूद कई कार्यकर्ता नशे में होते। बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना है और जिससे ये लग रहा था कि कोर्ट निकाय चुनाव पर रोक लगा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। मतलब साफ है कि 18 और 28 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव में अब किसी तरह की रुकावट नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश को विकसित करने के लिए बजट की जरूरत थी। पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य में यूपी अपना बड़ा योगदान दे सकता है। प्रदेश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश डाटा सेंटर का नया हब बन रहा है। विकास को रफ्तार देने के लिए अनुपूरक बजट लाने का निर्णय लिया गया है और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों का भी सराहना किया। जिले के पुरा थाना इलाके के फुलवरिया गांव में आगजनी की घटना हुई है, जिसमें करीब आधा दर्जन घर जलकर राख हो गया। वहीं घर में रखा लाखों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि घर में लगी आग देखते ही देखते आसपास से कई घरों को अपनी चपेट में ले ली। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बिरमो में फुसरो नगर परिषद के वार्ड नंबर 13 ढोरी पेंच में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए बन रहे बाउंड्री वॉल का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। इनका कहना है कि सभी 28 वार्डों का कचरा यहां फेंका जाएगा और जलाया जाएगा, जिससे आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। राज्य में अवैध शराब के चलते पिछले कुछ दिनों में संदिग्ध मौत की खबरें सामने आ रही है। वहीं इस मामले में मंत्री मदन साहनी ने कहा कि जहरीली शराब पीने वाले गैर कानूनी काम कर रहे हैं और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि शराबबंदी की विफलता और शराब से हो रही मौतों को लेकर के सवाल किया तो मंत्री जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का ही उदाहरण देते हुए कहा कि शराबबंदी न होती तो मेरी सभा में मौजूद कार्यकर्ता नशे में होते। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब दुरंतो एक्सप्रेस से छेड़खानी के आरोपी युवकों की पीड़ित युवती के परिजनों ने जमकर धुनाई कर दी और किसी तरफ आरपीएफ और जीआरपी ने आरोपियों को हिरासत में लेकर आरपीएफ पोस्ट तक पहुंचाया और जांच शुरू की। राज्य में अवैध शराब के चलते पिछले कुछ दिनों में संदिग्ध मौत की खबरें सामने आ रही है। वहीं इस मामले में मंत्री मदन मोहन साहनी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये ठीक है। मुंगेर जिला में अब जिले वासियों को राशन दुकानों से उसना चावल भी मिल सकेगा। इसको लेकर जिले के डीएम ने करोड़ों की लागत से बने उसना चावल निर्माण करने वाले राइस मिल का उद्घाटन किया।
पटना के पोस्टल पार्क में पेड़ से लटका हुआ शव बरामद हुआ है और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। संभावनाएं जताई जा रही है कि हत्या कर युवक का शव लटका दिया गया था और पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच में जुटी। आधार कार्ड के आधार पर युवक राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल जांच जारी। पाकुड़ में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने शहर के अंबेडकर चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडा लेकर उपस्थित थे। अररिया में फरबीसगंज के एक स्कूल में दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना में 3 मजदूर घायल हो गए हैं और घटना के संबंध में बताया जाता है कि मिस्त्री और मजदूर की ओर से खिड़की लगाने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान ये घटना घटी। बेगूसराय में 2 दिसंबर को जीडी कॉलेज में पत्नी की परीक्षा दिलवाने आए पति का अपहरण कर लिया गया, जिसका शव बरामद किया गया है। परिजनों ने पत्नी के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। केंद्र और राज्य सरकार टीबी जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है और इसी के साथ ही बीमारी के समुचित इलाज की भी व्यवस्था भी की है। और कर्नाटक के टीबी उन्मूलन मिशन की ओर से बेतिया के चटपटिया सिकटा के साथ साथ कई गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया और ग्रामीणों को टीबी जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। और संस्था के मनोज कुमार ने कहा कि अप्रवासी मजदूरों और गरीब तबके के लोगों के बीच इस बीमारी के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस बीमारी की रोकथाम के लिए लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है। मुंगेर में पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कासिम बाजार थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से भारी मात्रा में हथियार, मोबाइल और स्कूटी बरामद हुआ है। गिरफ्तार हथियार तस्करों ने पूछताछ में बताया कि वह बिहार के कई जिलों में हथियार सप्लाई करते हैं। और एसपी जगन्नाथ जला रेड्डी ने बताया कि यह पूरा एक सिंडिकेट है जो मुंगेर सहित अन्य जिलों में भी हथियार की सप्लाई करता है। केंद्र और राज्य सरकार टीबी जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। इसी के साथ ही बीमारी की समुचित इलाज की भी व्यवस्था भी की है। कर्नाटक के टीबी उन्मूलन मिशन की ओर से बेतिया के चनपटिया सिकटा के साथ साथ कई गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया है और ग्रामीणों को टीबी जैसी बीमारी के बारे में जानकारी दी गई। संस्था के मनोज कुमार ने कहा कि अप्रवासी मजदूर और गरीब तबके के लोगों के बीच में इस बीमारी के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस बीमारी की रोकथाम के लिए लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सुपौल में बाइक सवार ने साइकिल को ठोकर मार दिया, जिसमें बाइक सवार और साइकिल सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल साइकिल सवार तेलवा निवासी नूर इस्लाम को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया है, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इधर बाइक सवार का भी हालत नाजुक है। वैशाली के महनार में 3 लोगों की संदिग्ध मौत को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप कुमार सिंह के नेतृत्व में महनार के मदन चौक पर प्रदर्शन किया और सीएम का पुतला फूका। हालांकि महनार पुलिस प्रशासन ने उसे रोक दिया। इस धक्का मुक्की में दिलीप सिंह गिर गए और जिससे वो घायल हो गए। बक्सर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बक्सर में संविधान निर्माता के आदमकद प्रतिमा पर बक्सर जिलाधिकारी अमन समीर, बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारी समेत विभिन्न राजनीतिक समाज सेवी संगठनों से जुड़े लोगों ने पुष्प अर्पित किया। नवादा में रजौली समेकित जांच चौकी पर भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने झारखंड की ओर से पेट्रोल टैंकर से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग की ओर से बरामद शराब की कीमत 15 लाख की बताई जा रही है। शेरघाटी अनुमंडल के डोभी चेक पोस्ट पर तैनात उत्पाद विभाग के निरीक्षक दीपक कुमार सिंह की गुप्त सूचना मिलने पर अपने नेतृत्व में दल बल के साथ ट्रक पकड़ने के लिए रवाना हुए दीपक कुमार सिंह ने शेरघाटी इमामगंज रोड होते हुए ट्रक की तलाश में डोभी गया रोड NH 83 दुम्होन बोध गया के तकरीबन 500 गज पीछे नो एंट्री में लगे एक मिनी ट्रक आयसर गाड़ी को शक के आधार पर जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल में ट्रक पर लोड वॉल पुट्टी के बारे में ढके हुए 243 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए हैं। जमशेदपुर के मानगो के संकोशाई रोड नंबर 5 में एक आदिवासी रैयत की जमीन पर नगर निगम बाउंड्री वॉल खड़ा कर रहा है और जबकि रैयत इसका विरोध कर रहे हैं। सभी रैयती खतियानधारी पेपर लेकर के अपनी जमीन पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी जानकारी मिलने पर जेएमएम मानगो नगर समिति के अध्यक्ष ने फतेह चंद टुड्डू के संकोशाई रोड पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह सरकारी जमीन नहीं है और यह रैयती जमीन है। 1958 के सर्वे में रैयती का नाम दर्ज है। उन्होंने चेतावनी दी कि नगर निगम इस जमीन पर कब्जा करने से बाज आए। उन्होंने कहा कि इस मामले में जरूरत पड़ने पर वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे।
झारखंड में लचर बिजली व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही बीजेपी ने झारखंड ऊर्जा विकास विभाग निगम लिमिटेड के मुख्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी ने सूबे के लचर बिजली की हालात के लिए राज्य सरकार को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया है।